नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद बीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 की मैथ्स में चैप्टर 4 डिटरमिनेंट सारणी की एक्सरसाइज हमने शुरू कर दी थी मिससेलेनियस, है ना। उसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक का सॉल्यूशन देखने लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 13 से लेकर 18 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और बाकी के जो क्वेश्चन हैं 19 से 24 उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में 13 से 18 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड की एग्जाम में, आप लोगों के एग्जाम में। फिर से बोल रहा हूँ मैं ना, ध्यान से सुन लीजिए। तो ध्यान से पूरा देखना, वीडियो छोड़ मत देना, कुछ भी स्किप मत कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और लाइक से ठोक दीजिए अभी से। और साथ में पीछे वीडियोस देखने तो ऊपर के निशान पे क्लिक करके देख लेना। टेलीग्राम में आप लोगों को जाना, मैथ्स विद पीके सर्च करना, ज्वाइन करना चैनल और ग्रुप। आप लोगों के लिए फायदे की बात बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता है टेलीग्राम क्या है, एकदम व्हाट्सअप की तरह ही है। वहाँ पर आप लोगों के नंबर नहीं दिखते हैं, व्हाट्सअप पे दिखते हैं ना नंबर, वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। तो ज्वाइन कर लीजिए चैनल और ग्रुप दोनों को। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए नहीं की है तो, और सर्च कीजिए उसमें जाके मैथ्स विद पीके, और उसके बाद में चैनल और ग्रुप दोनों बने हुए, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में आप लोग डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो ना, बच्चे आजकल कर रहे हैं ना। और चैनल में आप लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं अपलोड करूंगा वो आप लोग डाउनलोड करते जाइए, देखते जाइए। तो करते स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करें, सारणी का मान ज्ञात कीजिए, एवेल्युएट द डिटरमिनेंट। 2019 के पेपर में आया हुआ है, 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको पता है पूरे चैप्टर से वो यही क्वेश्चन है। और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वहाँ पर हमें सिद्ध कीजिए ये कह रहा था, और जो हमारे पास में जो मान आएगा वही हमसे प्रूव करवा रहा था। 2019 के पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है उस हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पर हमें वो वैल्यू निकालनी है जो प्रूव करवा रहा था वहाँ पे। देखिए कैसे करेंगे। एक तो आपको पता है कि हम एक्सपेंशन से कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर ये तो लिखा हुआ है नहीं कि एक्सपेंशन के बिना कीजिए, बिना विस्तार के कीजिए, इसका मान निकालिए, है ना। तो एक्सपेंशन से कर सकते हो। अब कितना बड़ा होगा वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, और आंसर आएगा कि नहीं आएगा ये भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि पूरा चैप्टर जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही है। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर करके आंसर निकाल रहा था, ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको पता है, ठीक है ना। छोटा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इसी तरह से आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे। हमें यहाँ पर कैसे भी करके 2 जगह पे 0 बनाना होता है, ताकि हम आसानी से एक्सपेंशन कर पाएँ, है ना, किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के अंदर। बस इतना छोटा सा काम आप लोगों को करना होता है। 3 जगह पे बन जाएगा फिर तो आपको पता ही है कि उसका मान तो 0 होने वाला है। 2 जगह पे हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति में ध्यान से 1 + a दिया हुआ है, दूसरी पंक्ति में यहाँ पर देखिए a दिया हुआ है। अगर मैं घटा दूंगा तो यहाँ पर a जो है वो गायब हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कौन सी संक्रिया लगा सकता हूँ बताइए। R1 जो है उसको मैं रिप्लेस कर दूँ किससे, R1 - R2 से। पहली पंक्ति जो उसको मैं पहली पंक्ति माइनस दूसरी पंक्ति घटा के लिख दूँ, तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी, R1 हमारे पास में है 1 + a b c, और R1 की जगह हम क्या कर रहे हैं, R1 - R2, तो माइनस R2 देखिए a, यहाँ पर 1 + b और यहाँ पर c, और R2 ऐसे कैसी रहेगी, तो a 1 + b और c, और a b 1 + c। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये a तो गायब हो गया, यहाँ बचा 1, तो 1, और यहाँ पर देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का b हो जाएगा, तो b - 1 - b, और c - c कितना हुआ, 0 हो गया। उसके बाद में a 1 + b c 1 + c, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए ये b से b कट रहा है ना, ये कट गया, यहाँ क्या बचा, माइनस का 1। एक जगह पे हमारे पास में कॉलम 3 में देखिए 0 आ चुका है ना, एक जगह पे और लेकर आना हमें बस, फिर हमारा काम हो जाएगा। तो 1 a और यहाँ पर माइनस का 1। किसी भी कॉलम में किसी भी पंक्ति में आप 2 जगह पे 0 बना सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी संक्रिया लगा के। तो 1 + b 0 c 1 + c। अब देखिए यहाँ पर तो 0 आ गया, यहाँ पर मैं 1 को रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं 0 बना लूँगा। अब यहाँ पर 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए पहला जो कॉलम है उसको मैं जोड़ूंगा इसमें, तो 0 बन जाएगा ना, 1 - 1 क्या होगा, 0। तो कॉलम 2 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, कॉलम 2 + कॉलम फर्स्ट से, है ना। रिप्लेस करूँगा तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए पहला कॉलम तो ऐसा का ऐसा, और दूसरा कॉलम हमारे पास में -1 1 + b
और दूसरा कॉलम जो उसको हम ले रहे हैं कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, तो कॉलम 2 तो ये है प्लस कॉलम 1 देखिए क्या है 1a, तो 1a और तीसरे कॉलम में ये वैल्यू है 0c 1 प्लस c। तो यहाँ अब हमारे पास में दो जगह पे 0 बन चुका है, 1 माइनस 1 0 हो गया ना ये, और ये हो गया 1 प्लस a प्लस b, 1 प्लस a प्लस b, ये हो गया b प्लस a या a प्लस b, और 0c 1 प्लस c। अब इसका एक्सपेंशन कर देते हैं पहली पंक्ति के संदर्भ में, है ना। तो एक्सपेंशन करेंगे तो आपको पता है 1 0 और ये 0, ठीक है जी, और प्लस माइनस प्लस, 0 हो तब भी आप लोगों को प्लस माइनस प्लस का निशान तो लगाना, ठीक है ना। अब 1 की उपसारणिक देखिए, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, तो हमारे पास में ये वैल्यू बचेगी क्या 1 प्लस a प्लस बी और a प्लस बी c 1 प्लस c, और ये तो 0 है ही तो इनके साथ में लेने की आवश्यकता है नहीं। अब इस उप सारणी की हम वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, या तो एक्सपेंशन कर दूँ या फिर से मैं संक्रिया लगा सकता हूँ, a प्लस बी को मैं यहाँ पर घटा के लिख दूँ ना इसमें, तो वो काम भी मैं कर सकता हूँ। चलिए मैं सीधा एक्सपेंशन ही कर देता हूँ। तो 1 प्लस a प्लस बी ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस c से, और माइनस a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा c से। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को c से किया तो c, a को 1 से किया a को c से किया ac, और b को 1 से किया तो b, और b को c से किया तो मल्टीप्लाई bc। यहाँ पर देखिए माइनस और c, तो माइनस c को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ac माइनस का bc, जो कट रहा है वो काट देंगे जी, दो वैल्यूज़ माइनस में ना, तो ac bc ये कट रहे हैं ना, क्या बचा वही हमारा आंसर होगा। तो बचा हमारे पास में 1 प्लस a b c, है ना, 1 प्लस a प्लस b प्लस c, ये हमारे पास में सिद्ध करवाएगा तो राइट हैंड साइड होगी, और मान ज्ञात करवाएगा तो हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था ना इस क्वेश्चन में, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोगों को जहाँ से दिखे ना कि भाई यहाँ पर मैं 0 बना दूँ वहीं बना दीजिए ना, बस ये प्रॉपर्टीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरह से इस्तेमाल होती है, कहाँ पर माइनस आता है कहाँ पर माइनस नहीं आता है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है, सिद्ध कीजिए, प्रूव हमें करना है इन दोनों वैल्यूज़ को। तो हम मैं यहाँ पर ले लूँगा, सबसे पहले लिखेंगे आप लोग क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, और उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप लोगों को लिखनी है, और लेफ्ट हैंड साइड सारणी की जो वैल्यू है वो आप लोगों को ले लेनी है ना। ये हमने सारणी ले ली, माइनस a स्क्वायर ए बी सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमें लेकर आना ही है ना। तो देखिए अब यहाँ पर कॉमन आ रहा है, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, पहले में a दूसरे में b तीसरे में c कॉलम कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं कॉमन। पहले में a ले लिया, दूसरे में b तीसरे में c, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए माइनस a बचा, यहाँ पर b बचा, यहाँ पर बचेगा c, और यहाँ पर b बाहर ले लिया तो a माइनस b, और यहाँ पर सी बी में से b बाहर आ गया तो c। उसके बाद में थर्ड कॉलम में देखिए c हमने बाहर लिया तो a बचा, b बचा, फिर माइनस का c बचा। अब देखिए फिर से कॉमन आ रहा है, यहाँ पर a आएगा, यहाँ पर b आएगा, यहाँ पर आएगा c, फिर से बाहर लेंगे तो a b c पहले से है ही, और इनटू में a b c फिर से हो जाएगा, और अंदर वैल्यू क्या बचेगी, अंदर वैल्यू बच रही है यहाँ पर -1, a को हमने बाहर ले लिया पहली पंक्ति में से, है ना, तो -1 1 1, फिर b को बाहर ले लिया दूसरी पंक्ति में से तो 1 -1 1, और तीसरी में यहाँ पर देखिए c बाहर लिया तो 1 1 और माइनस का 1। अब इसका एक्सपेंशन कर दीजिए या फिर दो जगह पे 0 बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अंदर -1 1 के रूप में वैल्यूज हैं, सीधा एक्सपेंशन भी आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वैल्यू हो गई a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और एक्सपेंशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पहली जो पंक्ति है वही ले लेता हूँ, तो -1 1 1 ये वैल्यूज़ हैं, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। अब जो -1 है इसकी उपसारणिक ले लेता हूँ, तो उपसारणिक हमारे पास में क्या होगी, -1 1 1 -1, यही होगी ना, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, ये चारों वैल्यूज़। अब यहाँ पर ये जो 1 है इसकी उपसारणिक लूँगा मैं, तो उपसारणी क्या होगी, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई,
तो 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ठीक है जी। उसके बाद में ये वाला 1 जो है इसके ले लेते हैं, तो 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1, ठीक है जी। उपसारणी के लेना आप लोगों को आता ही है, सब कुछ सिखाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है ना। आंसर निकालने में उपसारणी की वैल्यू आप लोगों को निकालनी आती है, निकाल लेते हैं। -1 बाहर मल्टीप्लाई में है ही, और अंदर वैल्यू क्या आएगी, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 1, और -1 इंटू 1 1 होगा, तो यहाँ पर तो 0 बनेगा। फिर माइनस, यहाँ पर देखिए 1 इंटू -1 क्या होगा, -1, 1 इंटू 1 1 होगा, लेकिन माइनस में है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाइकेशन, तो ये होगा ना। उसके बाद में +1, और यहाँ पर देखिए 1 इंटू 1 1, और माइनस तो आएगा ही। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 -1 -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या क्या आ रही है, ये तो 0 हो गया, कट गया ना, और बाकी में वैल्यू आएगी। तो a² b² c², ये हो गया 0, यहाँ पर -1 -1 -2, और बाहर माइनस पहले से तो प्लस का 2, और यहाँ पर 1 + 1 2, 2 इंटू 1 2 ही होगा, तो प्लस का 2, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 a² b² c², ये हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हम लिख देंगे, और लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। क्लियर है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है, सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का एक मूल अक्ष बराबर 2 है तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सारणी का एक वाले में 0 है, ये इक्वेशन दी हुई है आप लोगों को। तो प्रूव दैट 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 2 एंड हैंस फाइंड द रिमेनिंग रूट्स, और बाकी के जो रूट हैं वो भी हमें निकालने हैं। देखिए हमने एक प्रॉपर्टी सीखी हुई है, प्रॉपर्टी नंबर 11, कि यदि किसी सारणी में अक्ष के बहुपद हों और अक्ष बराबर a रखें, ये सारणी का, इसमें देखिए अक्ष के बहुपद हैं, x², अक्ष की जगह में कोई एक वैल्यू ऐसी पुट करूं कि इससे सारणी का मान जो वो 0 हो जाए, है ना। तो अक्ष बराबर a रखने पर सारणी का मान 0 हो, तब x माइनस a जो है वो सारणी के मान का क्या होगा, एक बहुपद होगा। यानी कि इसमें जो आंसर आएगा उसमें एक फैक्टर जरूर आएगा x माइनस a। कब, जब हम x की वैल्यू a पुट करें यहाँ पर सारणी में, और इसका मान हो जाए 0, ठीक है ना। और अगर इसके बराबर 0 देके इक्वेशन आपको दे दी गई है, तो यहाँ पर x माइनस a लास्ट में आएगा ना फैक्टर में, तो इसके बराबर भी 0 रहेगा, और वैल्यूज़ भी होंगी इसके साथ में, है ना। तो यहाँ पर ये फैक्टर तो होगा ना, तो x बराबर यहाँ पर मान क्या आएगा, a आएगा, यानी कि x की एक वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, a जरूर आएगी, ठीक है जी। यही बात हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 2 अगर ये मूल है तो 2 पुट करते इसका मान 0 हो जाना चाहिए। तो इस सारणी में हम x बराबर 2 रखेंगे, है ना। वी विल पुट हियर x इक्वल्स टू 2 इन द डिटर्मिनेंट दैट इज गिवन, दैट इज हियर। देखिए अंग्रेजी बढ़िया बोल रहा हूँ ना आजकल मैं। x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 2 -3 -6 -3 इंटू 2 2 इंटू 2 -1 2 -3 2 + 2, ठीक है जी। देखते हैं क्या होता है, 2 2 -3 -6 -3 इंटू 2 -6 2 इंटू 2 4 -1 2 -3 -1 2 + 2 4। ध्यान से देखिए, दो पंक्तियाँ फर्स्ट रो सेकेंड रो दोनों इक्वल हैं, चूँकि यहाँ पहली पंक्ति बराबर क्या है, दूसरी पंक्ति, है ना। और ऐसा है तो सारणी का मान, तब सारणी का मान क्या होगा, सारणी का मान 0, ठीक है जी। और सारणी का मान 0 है तो हम कह देंगे अतः है x बराबर 2 एक मूल है। तो ये तो प्रूव हो गया, ठीक है ना। प्रॉपर्टी जो सीखी हुई है ना वो लगानी पड़ेगी यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी बस ये लगानी तो है, और क्या है। अब देखिए इसका मान भी तो हमें निकालना है, शेष मूल निकालने हैं तो इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। तो देखिए क्या हमारे पास में, तथा यहाँ पर देखिए x 2 -3 -6 -3x 2x -1 x -3 x + 2 इक्वल में 0, ये इक्वेशन है ना।
इसके एक फैक्टर तो यहाँ पर x माइनस 2 आएगा ही आएगा ना, बाकी की और देख लेते हैं क्या आने वाले हैं। तो तीनों साथ में आएंगे, उसको अलग से तो लिख नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये कॉलम फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को देखिए, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ क्या बनेगा, x माइनस 1, और यहाँ पर भी x माइनस 1, यहाँ पर भी x माइनस 1। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कॉलम फर्स्ट जो है उसको लिख देता हूँ कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम थर्ड। क्या बनता है देखते हैं। फर्स्ट कॉलम है x2 माइनस 3, इसमें मैं जोड़ रहा हूँ कॉलम 3 को, तो -1 प्लस x माइनस 3 प्लस x प्लस 2, और -6 माइनस 3x 2x -1 x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल में 0। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर सेम वैल्यू आ रही थी जो मुझे दिखाई दे रही थी, ठीक है ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या आ रही है सेम, x माइनस 1। देखिए यहाँ पर x 2 माइनस 3 क्या होगा, -1, x माइनस 3 प्लस 2 क्या होगा, -1, -6 माइनस 3x 2x -1 x माइनस 3 x प्लस 2। अब ध्यान से देखिए x माइनस 1 जो है वो बाहर आ जाएगा ना, पहले कॉलम में तीनों अवयव में है तो बाहर आएगा। बाहर हमने लिया तो क्या बचेगा, 1 1 1, और -6 माइनस 3x 2x -1 x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब काम अपना हो गया, क्योंकि तीन जगह पे देखिए 1 1 1 आ गया ना फर्स्ट कॉलम में तीनों पे, तो अब घटा देंगे और कोई भी तरीका लगा दीजिए घटाने का। कोई भी तरीका मतलब जैसे मैं यहाँ पर ये जो 1 है इसकी जगह 0 बनाना चाहता हूँ, और तीसरी जो पंक्ति है इसमें भी 0 बनाना चाहता हूँ। तो R2 को मैं कैसे रिप्लेस करूँगा, R2 माइनस R1 लिख दूँगा। R3 जो है थर्ड रो जो है उसको कैसे लिखूँगा, उसको भी इसी तरह से R3 माइनस R1 या फिर R3 माइनस R2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 1 बाहर फैक्टर है ही एक, और अंदर हम यहाँ पर कर रहे हैं, पहली पंक्ति को तो छेड़ना नहीं है, पहली पंक्ति को तो हम नहीं छेड़ रहे ना, तो 1 -6 -1। दूसरी पंक्ति जो उसको क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस 3x x माइनस 3। दूसरी पंक्ति को लिख रहे हैं R2 माइनस R1, तो ये R2 है माइनस R1 ये वाली वैल्यूज, तो 1 यहाँ पर -6, तो यहाँ पर पहले से -6 है और हम घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस का 6, और x माइनस 3 ये R2 में है उसमें से हम R1 घटा रहे हैं, यहाँ पर पहले से -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ना, डबल माइनस हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस। R3 का क्या काम कर रहे हैं हम, R3 माइनस R1। R3 हमारे पास में ये रही 1 2x x प्लस 2, इसमें से R1 घटा रहे हैं, घटा दीजिए, 1 में से 1 घटाएंगे, 2x में से 6 घटाएंगे, तो यहाँ माइनस का 6 घटाएंगे तो प्लस का 6 हो गया ना, जैसे ऊपर हुआ, और यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल में 0 है ही। ठीक है जी, छोटी छोटी बातें, ये माइनस प्लस कैसे होता है ये आप लोगों को कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है ना, छोटी छोटी बातें मैंने सब कुछ सिखाया हुआ आप लोगों को, जो कंटिन्यू वीडियोस देखते हैं ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 1 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, यहाँ पर भी 1 माइनस 1 0, और माइनस का 6, यहाँ पर देखिए -3x प्लस का 6 2x प्लस 6 -1 x माइनस 3 प्लस 1 कितना होगा, x माइनस 2, यहाँ पर देखिए कितना होगा x प्लस 3 इक्वल में क्या होगा 0। अब देखिए दो जगह पे 0 आ गया तो अब तो अपना काम हो ही गया, अब क्या दिक्कत है। तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, मैं वो कॉमन भी ले लेता हूँ। देखिए दूसरा जो हमारे पास में कॉलम है उसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा जी, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पर 3 आ गया है ना, कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं इसका एक्सपेंशन कर देता हूँ। तो ये पहला स्तंभ में ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दो जगह पे 0 है ना, मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई हुई है कि जहाँ पर ज़्यादा 0 हो उसी को लेना है, उसी कॉलम या रो को लेना है। तो 1 0 0 और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस होता है, तो बीच में माइनस, यहाँ पर प्लस। 1 का हमें देखना उपसारणिक, वो हमारे पास में माइनस का 3x प्लस का 6 2x प्लस 6 x प्लस 3 और x माइनस 2। ठीक है जी, और अब कर देंगे इस उपसारणिक का हम एक्सपेंशन, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो x माइनस 1 एक्सपेंशन कीजिए, 1 तो यहाँ पर 1 ही है तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए माइनस का 3x प्लस 6 ये मल्टीप्लाई किससे होगा, x प्लस 3 से,
फिर माइनस 2x प्लस 6 ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, यही होगा ना। कर देते हैं मल्टीप्लाई, इक्वल में 0 हमें रखना ही रखना है क्योंकि ये इक्वेशन है, ध्यान रखें। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो x माइनस 1 से एक तो यहाँ पर 1 आने वाला है ना, एक x माइनस 2 हमारे पास में है ही, तो वहाँ से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 3x मल्टीप्लाई हुआ x से, तो माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x 3 से हुआ, माइनस का 9x, 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, 6 3 18, फिर माइनस, तो माइनस 2x को x से किया 2x स्क्वायर, 2x को माइनस 2 से किया तो माइनस का 4x, लेकिन पहले से माइनस है ना तो प्लस का 4x। उसके बाद में 6 को x से किया 6x, लेकिन माइनस है ना तो माइनस 6x, 6 को माइनस 2 से किया माइनस का 12, माइनस पहले से है प्लस का 12, इक्वल में 0। जो कट रहा है वो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। x माइनस 1, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर हो गया माइनस का 5x स्क्वायर। उसके बाद में माइनस का 9x प्लस का 6x, ये कट रहा है जी, प्लस का 6x माइनस का 6x है ना, ये हमने काट दिया। अब क्या बचा, माइनस का 9x प्लस का 4x माइनस का 5x। उसके बाद में 18 प्लस 12, बाकी कोई वैल्यू है क्या यहाँ पर, कितना बचेगा 30 हो जाएगा ये ना, इक्वल में 0। यहाँ पर इन तीनों में 5 आ रहा है बाहर, बाहर ले लेते हैं जी, तो x माइनस 1 तो पहले से है ही, 5 और ले लिया हमने, अंदर क्या बचा माइनस x स्क्वायर, माइनस को भी बाहर ले लेते हैं ना, माइनस 5 ही ले लेते हैं बाहर, तो ये माइनस 5 ही मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो गया, 5 भी बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, तो x बचा। और यहाँ पर ये प्लस का है, माइनस 5 हमने बाहर लिया, तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा माइनस में, और 6 पंजे 30 होता है तो 6 बचेगा ना, इक्वल में 0। ठीक है जी, माइनस 5 जो है इसका लग जाएगा 0 में भाग, क्योंकि इसमें x है नहीं, और जहाँ पर x है उसी को रखना हमें। तो अब देखिए हमारे पास में जो ये वैल्यू है, क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं जी, हो रहे हैं फैक्टर। यहाँ पर माइनस 6 है तो फैक्टर हो जाएंगे माइनस का 3 प्लस का 3x माइनस का 2x, x के फैक्टर हो गए ना, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल में 0। यहाँ से 3 फैक्टर हमारे पास में बने, x माइनस 1, और यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, बचा क्या x प्लस 3। ठीक है जी, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 2, तो x प्लस 3 बचेगा, और इक्वल में 0। 3 फैक्टर कौन से हो गए, x माइनस 1, एक x माइनस 2, और तीसरा x प्लस 3। तो मैंने बोला था ना x माइनस 2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने x बराबर 0 रखा था, x बराबर 2 रखा था, तो मान 0 आया था सारणी का। ये 3 फैक्टर हमारे पास में आए तो हम बोलेंगे x बराबर 1, क्योंकि x माइनस 1 बराबर क्या होगा 0, तीनों को हम अलग अलग 0 के बराबर करेंगे ना, तो x माइनस 1 बराबर 0, या x माइनस 2 बराबर 0, या x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से 3 आंसर क्या आए, x बराबर 1, यहाँ पर 2 और माइनस का 3, तो ये हमारे वो मान होंगे तीनों। ठीक है जी, आ गया समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है, हमें ये सिद्ध करना है, 16 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी में प्रूफ ही हमें करना है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले हम लिखेंगे सिद्ध करना है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखना है कि मैंने ये LHS लिख दिया और यहाँ पर RHS लिख दिया, ये वैल्यूज़ लिखनी है आप लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद में लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी माइनस सी a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी माइनस a सी प्लस a प्लस बी। अब ये देखने पर तो बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बड़ा ही आसान है ये तो। क्यों आसान, देखिए ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, मैं पहले कॉलम की जगह यहाँ पर लिख दूंगा ना पहला कॉलम प्लस दूसरा कॉलम, तो ये सी हट जाएगा, a प्लस बी बचेगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ b a प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का a माइनस का b आ जाएगा ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए कॉलम फर्स्ट जो है उसको लिख देता हूँ कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकेंड, और कॉलम जो सेकेंड है उसमें भी यही काम कर सकता हूँ मैं, थर्ड कॉलम को जोड़ूंगा ना, तो यहाँ पर माइनस का b माइनस सी बन रहा है, और यहाँ पर b प्लस सी और यहाँ पर b प्लस सी बन जाएगा। तो कॉलम
2 जो है उसको रिप्लेस कर देता हूँ कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 से। बहुत आसान है ये तो। देखिए पहला कॉलम a प्लस बी प्लस सी माइनस बी, इसमें जोड़ रहा हूँ दूसरा कॉलम ये रहा, जोड़ेंगे तो माइनस का c, यहाँ पर प्लस में a प्लस बी प्लस सी माइनस a। दूसरा कॉलम जो उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, दूसरा कॉलम है माइनस का c a प्लस बी प्लस सी और माइनस a। इसमें मैं तीसरा कॉलम जोड़ रहा हूँ तो ये वाला, तो माइनस b और माइनस a और प्लस में c प्लस a प्लस b। थर्ड कॉलम को मैं नहीं छेड़ रहा, ये ऐसा कैसा है, माइनस b माइनस a c प्लस a प्लस b। अब देखिए क्या बन जाता है यहाँ पर, ये c से माइनस c गया, यहाँ पर b गया, और ये a से माइनस a गया, यहाँ पर माइनस a से ये a गया, तो वैल्यू बच रही है यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी, यहाँ पर माइनस a माइनस बी है तो माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर a प्लस बी, यहाँ पर माइनस b माइनस सी है, माइनस कॉमन ले लिया तो b प्लस सी, यहाँ पर b प्लस सी और यहाँ पर b प्लस सी। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, क्या मतलब है, ये दोनों आ जाएंगे कॉमन बाहर, है ना। और ये जो है a प्लस बी, इसको मैं a प्लस बी प्लस सी लिख दूँ क्रम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाहर जो आ रहा है वो लिख लेते हैं हम। फर्स्ट कॉलम में a प्लस बी आया बाहर, दूसरे कॉलम में b प्लस सी आ गया बाहर, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो क्या बचा, देखिए 1 1 माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 1 1, यहाँ पर माइनस b माइनस a प्लस बी प्लस सी। दो जगह पे जीरो बना लीजिए, कहीं भी जो आप लोगों को लगे कि यहाँ पर तो फर्स्ट रो जो है उसमें तो माइनस b आ रहा है, तो इसमें तो नहीं बनाएंगे हम, इस स्तंभ में बना लेते हैं। यहाँ पर 1 माइनस 1 के रूप में वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। जो प्रूफ करना है उसका ध्यान रखें, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए और इनटू में 2, तो a प्लस बी बी प्लस सी तो हमारे पास में आ चुका है। अब c प्लस ए बचा हुआ और 2 बचा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा जीरो बनाने के लिए, पहले वो बता देता हूँ। देखिए इस 1 को रहने देता हूँ मैं, यानी कि पहली पंक्ति जो है उसको रहने देता हूँ, ठीक है ना। ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। अब मैं थर्ड रो और सेकेंड रो में काम करूँगा, क्या करूँगा जी, थर्ड रो जो है उसमें मैं जोड़ देता हूँ फर्स्ट रो, तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0, और सेकेंड रो जो है उसमें से मैं घटा देता हूँ फर्स्ट रो, किसी भी तरह से बना लीजिए ना, जोड़ बाकी करके। तो यहाँ पर R3 जो है उसको रिप्लेस करूँगा मैं R3 प्लस R1 से, R2 को रिप्लेस कर देता हूँ मैं, R2 को रिप्लेस करूँगा मैं R2 माइनस R1 से, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी अब, a प्लस बी बी प्लस सी, ये तो है ही बाहर, R1 को हमें छेड़ना नहीं, R3 और R2 पे काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर R1 तो ऐसी कैसी रहेगी, 1 माइनस 1 माइनस बी, R2 जो है वो हम ले रहे हैं R2 माइनस R1, R2 है 1 1 माइनस a, फिर लगाएंगे माइनस 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 R1, देखिए R1 1 माइनस 1 माइनस बी, तो 1 माइनस 1 और माइनस का b, ठीक है जी। R3 में क्या कर रहे हैं, R3 प्लस R1, R3 है माइनस 1 1 a प्लस बी प्लस सी, और इसमें जोड़ रहे हैं हम R1 को, तो 1 माइनस 1 माइनस बी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, दो जगह पे 0 हो गया हमारे पास में, 1 0 और यहाँ भी 0, यहाँ माइनस 1, यहाँ पर 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 हो गया, ये 0, यहाँ पर माइनस का b, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस b, तो b माइनस a हो जाएगा, यहाँ पर b से माइनस b कट रहा है जी, तो a प्लस सी बचेगा, ठीक है जी। अब हम कर देंगे फर्स्ट कॉलम को लेके एक्सपेंशन, तो a प्लस बी प्लस सी और एक्सपेंशन करेंगे, तो 1 0 0 प्लस माइनस प्लस 1 जो उसका उपसारणी क्या है 2 0 और माइनस b माइनस a प्लस सी, b माइनस a प्लस सी, ठीक है जी।
बाकी सारे जीरो हैं तो हमें उपसारणी की लेनी नहीं। ए प्लस बी प्लस सी और वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस सी से और माइनस बी माइनस ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा ना यहाँ पर, तो क्या बचेगा जी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2 ए प्लस सी। ए प्लस सी को मैं सी प्लस ए लिख लेता हूँ ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सी प्लस ए चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2 को ले आता हूँ सबसे पहले, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। और ये हो गई क्या, राइट हैंड साइड, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें भी हमें प्रूव ही करना है, तो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस a 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b। यहाँ पर ध्यान से देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखिए मैं इन तीनों को जोड़ूंगा ना तो क्या रिजल्ट आएगा, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। a माइनस बी माइनस सी है, इसमें मैंने 2a 2b जोड़ा और 2c जोड़ा, तो a एक b कम हो जाएगा क्योंकि माइनस का b है ना, 2b माइनस बी प्लस का b 2c माइनस सी प्लस का c, ये वैल्यू आ रही है ना। यही काम मैं इसमें करूँ तो देखिए 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 2a माइनस ए और b प्लस में 2c माइनस सी प्लस का c। यही काम यहाँ पर करूँगा तो यही वैल्यू आएगी ना। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर बताइए, मैं जो फर्स्ट हमारे पास में रो है उसकी जगह इन तीनों को जोड़ के लिख देता हूँ, है ना। यानी कि R1 जो है उसको रिप्लेस कर देता हूँ, R1 तो साथ में लेना है हमें, प्लस R2 प्लस R3। ठीक है जी, ये काम कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये काम करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, R1 हमारे पास में a माइनस बी माइनस सी और 2a और यहाँ पर भी 2a, दोनों जगह पे 2a नहीं है, यहाँ पर 2b है, माफ कीजिए 2a हाँ जी 2a ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए R2 क्या है, 2b ये जोड़ रहे हैं हम, R2 जोड़ रहे हैं R3 जोड़ रहे हैं, तो R2 है 2b, यहाँ पर प्लस का b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पर है 2b। उसके बाद में इसमें R3 भी जोड़ रहे हैं तो 2c और यहाँ पर है c माइनस ए माइनस बी। जैसा मुझे दिखाई दिया ना मैंने उसी तरह से सॉल्यूशन कर दिया, आप लोगों को जैसा दिखाई दे आप लोग उस तरह से सॉल्यूशन कर दो, ठीक है ना। आंसर तो लास्ट में वही आएगा ना। और बाकी हम ऐसा का शरण लेंगे, यानी कि 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। ठीक है जी। अब यहाँ से हमारे पास में यहाँ पर मैंने बताया क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 2b और यहाँ पर 2c, यहाँ पर वही वैल्यू a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पर 2c और यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगी a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर 2b, यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी। ठीक है जी। अब हम ले लेंगे कॉमन, फर्स्ट रो में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है ना, तीनों में सेम है, तो 1 1 1 बचा ना, और 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी, ये वैल्यू बच रही है जी। अब देखिए 1 1 1 है तो दो जगह पे हम जीरो बड़ी आसानी से बना सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो कैसे बनाएं, कौन सी संक्रिया लगाएं यहाँ पर, तो देखिए ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 2 है, तो कॉलम 3 जो है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 से, और कॉलम फर्स्ट को करूँगा तो घटाऊँगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कॉलम फर्स्ट को घटा देता हूँ मैं ना, कॉलम फर्स्ट को घटाऊँगा 2b माइनस 2b है, यहाँ पर भी 0 बन जाएगा ना। उसके बाद में कॉलम 2 जो है उसको भी मुझे 0 बनाना, यहाँ पर 1 की जगह, तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी तो बाहर है ही, ठीक है ना। और बाकी वैल्यूज़ क्या हैं, कॉलम फर्स्ट को मैं नहीं छेड़ रहा तो 1 2b 2c, कॉलम सेकंड को छेड़ रहा हूँ मैं 1b माइनस सी माइनस ए 2c है कॉलम 2, और उसकी जगह
C2 माइनस C1 है तो ये C2 तो है ही, और माइनस हम ले रहे हैं C1, तो 1 2B और 2C। ठीक है जी। कॉलम 3 जो है उसको क्या कर रहा हूँ मैं, 1 2B C माइनस A माइनस B है ना। कॉलम 3 जो है उसको ले रहा हूँ 3 माइनस 1, तो ये 1 है ना, -1 माइनस 2B माइनस 2C। देखते हैं क्या होता है जी। मुझे तो बस 0 बनाना है किसी भी तरह से, है ना, दो जगह पे। तो A प्लस B प्लस C, 1 2B 2C, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर देखिए माइनस का A माइनस 2B, यहाँ पर प्लस का B माइनस का B बचेगा, और माइनस का C, 2C माइनस 2C 0, यहाँ पर 1 माइनस 1 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर माइनस A माइनस B माइनस 2C प्लस C माइनस C। ये देखो जी, दो जगह पे 0 बना रहा था और कितनी जगह पे 0 आ गए ना, कमाल हो गया ये तो यहाँ पर कर देते हैं इसका एक्सपेंशन। अब पहली पंक्ति को लेके 1 0 0 प्लस माइनस प्लस 1 क्यूब सारणी की देखिए क्या है, माइनस A माइनस B माइनस C, माइनस A माइनस B माइनस C, यहाँ पर 0, यहाँ 0, माइनस A माइनस B माइनस C। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं और इस उपसारणी का एक्सपेंशन कर लेते हैं जी। तो A प्लस B प्लस C तो हमारे पास में बाहर है ही, उपसारणी की बची हुई हमारे पास में माइनस A माइनस B माइनस C, 0 0 माइनस A माइनस B माइनस C। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये वैल्यू बचेगी ना, तीनों में माइनस है, कॉमन ले लिया मैंने, तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, और बाहर इसके माइनस है ही। अब देखिए पहली जो पंक्ति है उसमें A प्लस B प्लस C कॉमन आ रहा है, दूसरी जो पंक्ति है उसमें भी A प्लस B प्लस C कॉमन आ रहा है, और साथ में माइनस भी कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो एक तो A प्लस B प्लस C है ही, और एक पहली रो में से आया माइनस का A प्लस B प्लस C, है ना। तो माइनस A प्लस B प्लस C, उसके बाद में दूसरी रो में से ये कॉमन आएगा माइनस A प्लस B प्लस C, कॉमन ले लिया मैंने, एक्सपेंशन नहीं किया ना। और अब जो वैल्यू बचेगी वो क्या बची, 1 0 0 1, ये हो गई हमारे पास में इकाई आयु की सारणी, तो इसका मान तो 1 है। और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का हो जाएगा, और A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C तीनों मल्टीप्लाई होके क्या रिजल्ट देंगे, A प्लस B प्लस C का क्यूब। और ये आपको पता है क्या है जी, राइट हैंड साइड, यही है क्या, देख लेना एक बार, यही है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या बोलोगे, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड के बराबर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है जी। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे, सिद्ध करना है, जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, सॉल्यूशन दोगे तो इसी तरह से लिखोगे। उसके बाद में ये वाली वैल्यू लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, और फिर इक्वल में राइट हैंड साइड वाली वैल्यू जो आपको प्रूव करनी है। उसके बाद में लोगे लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास में है y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, और एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर ध्यान रखें, सॉल्यूशन जब भी दोगे आप लोग तो आप लोगों को राइट हैंड साइड का खास तौर पे ध्यान रखना है। यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर को तो हम छोड़ेंगे क्योंकि स्क्वायर में ना ये सिंगल वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कैसे आएगी हमारे पास में बाहर कॉमन आएगी, तभी तो ये फैक्टर के रूप में आएगी ना। तो यहाँ पर कॉमन लेने के लिए देख लीजिए क्या करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी। तो R1 जो मैं इसको ले लेता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, R1 देखिए y प्लस जेड एक्स वाई, इसमें जोड़ रहा हूँ मैं R2 को, z प्लस एक्स को, यहाँ पर z को, और यहाँ पर x को, साथ में मैं R3 भी जोड़ रहा हूँ ना, तो प्लस में x प्लस वाई ये भी जुड़ेगा, यहाँ पर y भी जुड़ेगा, यहाँ पर z भी, और बाकी जो है वो यहाँ पर ऐसी कैसी रहेंगे ना, x प्लस वाई वाई जेड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस एक्स 2x, z प्लस जेड 2z, यहाँ पर भी 2y, 2 बार कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड बचा अंदर, यहाँ पर z प्लस एक्स
और यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, ये जेड, ये वाई, ये x प्लस वाई प्लस जेड क्रम से लिख लिया मैंने। अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है जी, फर्स्ट रो में देखिए x प्लस वाई प्लस जेड आ गया ना कॉमन बार, तो एक फैक्टर तो आ गया और अंदर बचा 2 1 1 जेड प्लस x जेड और यहाँ पर x प्लस वाई वाई और जेड। अब देखिए दो जगह पे जीरो बनाना है, तो यहाँ पर आगे की जो कॉलम में वैल्यूज़ है वो देखिए 1 1 है, छोटी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर बड़ी वैल्यू है तो हम नहीं बना पाएंगे जीरो। हम यहाँ पर जीरो बना सकते हैं, कैसे, कॉलम फर्स्ट जो है उसमें हम क्या करेंगे, देखिए आप चाहें तो एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर इन दोनों को कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ के और इसमें से घटा सकते हो, है ना, कॉलम फर्स्ट में से। ऐसा करेंगे तो जेड प्लस एक्स जो है वो घटेगा तो यहाँ पर वैल्यू जीरो हो जाएगी और यहाँ पर वाई प्लस जेड है तो एक्स प्लस जेड बच जाएगा। चलिए ये काम नहीं करते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो बना लेते हैं और सेकंड कॉलम में जीरो बना लेते हैं, ठीक है ना। काम आप लोग कुछ भी कर सकते हो, बस दो जगह पे जीरो बनाना आप लोगों को, ठीक है ना। बाकी आप लोग समझदार हो ही, इतने बेवकूफ़ थोड़ी ना हो। तो मैं यहाँ पर कौन सा काम कर रहा हूँ, कॉलम फर्स्ट जो है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, कॉलम फर्स्ट -2 इंटू कॉलम 2, ठीक है जी, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा फिर घटाऊँगा तब यहाँ पर जीरो बनेगा। इसी तरह से कॉलम 2 जो है उसको मैं जीरो बनाऊँगा तो कॉलम 2 को मैं क्या लिखूँगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 1 में से 1 घटाएंगे ना, जीरो बन जाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ तो हमारे पास में वैल्यू आएगी x प्लस वाई प्लस जेड तो है ही बार, कॉलम फर्स्ट को मैं छेड़ रहा हूँ तो 2 जेड प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें से मैं -2 ये 2 ये ध्यान रखें जेड नहीं है, और -2 और C2 हमारे पास में है 1 जेड वाई। उसके बाद में कॉलम 2 को भी छेड़ रहा हूँ ना, उसको रिप्लेस कर रहा हूँ C2 माइनस C3 से, कॉलम 2 है 1 जेड वाई और माइनस C3 तो 1 एक्स और माइनस में ये जेड, ठीक है जी। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर देखिए 2 माइनस 2 0 और एक रह गया, क्या छोड़ दिया क्या मैंने, कॉलम 3 तो मैंने लिखा ही नहीं ना, उसको छेड़ा ही नहीं हमने, वो तो लिखना ही पड़ेगा ना, 1 एक्स जेड। कॉलम 3 को नहीं छेड़ा, C1 और C2 को छेड़ा ना, कॉलम फर्स्ट और सेकंड को। अब देखिए 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर देखिए एक्स माइनस का 2 जेड प्लस का जेड, तो एक्स और माइनस 2 जेड प्लस जेड का मतलब क्या होगा, माइनस का जेड। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई माइनस 2 वाई, तो एक्स माइनस वाई बचेगा ना, जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स जेड। दो जगह पे जीरो बनाना था, बन गया जी फर्स्ट हमारे पास में जो रो है उसमें। तो अब एक्सपेंशन कर देते हैं फर्स्ट रो को ध्यान में रखते हुए। तो आपको बताइए रूल का प्लस माइनस प्लस है ना, 0 0 1 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर 0 है, ये जो 1 है इसकी उपसारणिक लेंगे हम, वो क्या है जी, एक्स माइनस जेड एक्स माइनस वाई। उपसारणिक का पता है ना आप लोगों को, ये कॉलम गया ये पंक्ति गई, जो बचा वो उपसारणिक, जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड। और अब देखिए यहाँ से हम इसका एक्सपेंशन कर देंगे जी, और आप चाहें तो देखिए यहाँ पर एक्स माइनस जेड को कॉमन भी ले सकते हो जी, लेकिन हमें क्या चाहिए वो देखना पड़ेगा कि जेड माइनस एक्स कॉमन लेना है कि एक्स माइनस जेड। एक्स माइनस जेड आ रहा है ना, तो एक्स माइनस जेड कॉमन ले लेंगे। तो देखिए सारणिक बच रही है एक्स माइनस जेड एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स है, इसमें मैं माइनस कॉमन लूँगा तो एक्स माइनस जेड बनेगा ना, निशान चेंज हो जाएंगे, और वाई माइनस जेड। अब ऊपर वाली पंक्ति में एक्स माइनस जेड आ रहा है बाहर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो है ही, एक्स माइनस जेड बाहर ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब इस उपसारणिक का कर देते हैं एक्सपेंशन, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा वाई माइनस जेड से, माइनस
और x माइनस वाई जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1 से। ठीक है जी, x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस जेड, यहाँ पर देखिए y माइनस जेड माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो गया ना, तो बचेगा क्या, x माइनस वाई। 1 मल्टीप्लाई हो इससे तो ये वैल्यू आएगी। यहाँ पर जो कट रहा है क्या, कुछ y कट रहा है ना, काट देते हैं जी, तो x माइनस जेड बचेगा यहाँ पर, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब आंसर आ गया ना, x माइनस जेड, x माइनस जेड और x माइनस जेड 2 बार मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा। अब ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया ना, आप लोग, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग सीधा भी लिख सकते हो कि ये x माइनस जेड है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, इनकी यहाँ से यहाँ सीधा आप लोग कर सकते हो ना। और ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, इति सिद्धम। क्लियर है जी। तो बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 तक के जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ठोक दीजिए अभी से, और शेयर आप लोगों को करना ही है। ऊपर आगे निशान पे क्लिक करके आप लोग पीछे की वीडियो देख सकते हो। टेलीग्राम में जाना है, मैथ के सर्च करना, ज्वाइन करना चैनल और ग्रुप। ये काम आप लोगों को ज़रूर करना। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ध्यान रखें, मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूँ इतनी सारी, टेलीग्राम पे जो भी अपलोड करता हूँ उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिए इंस्टॉल, आप लोगों के फ़ायदे की बात है, ठीक है ना। मेरा तो फ़ायदा तब होगा जब आप लोग वीडियोज़ देखोगे, PDF पढ़ोगे तब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।